गुड इवनिंग ऑल, जय जगन्नाथ। तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ स्टेन। तो हॉस्पिटल में जो लैब में जो बहुत सारे अलग अलग टाइप का स्टेन यूज़ करते हैं वो स्टेन क्या होता है और उसका यूजेस क्या है। ठीक है, तो पहला देखो इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन क्या है? स्टेन इज ए केमिकल डाई। स्टेन क्या होता है? केमिकल डाई होता है दैट यूज टू कलर सेल और टिश्यू सो दे कैन बी क्लियरली सीन अंडर ए माइक्रोस्कोप। मतलब हम लोग कोई सैंपल को माइक्रोस्कोप पे देखने लगे चाहेंगे तो फॉर एग्जांपल ब्लड, तो ब्लड के अंदर बहुत सारे टाइप के ब्लड सेल्स होता है जो कि सारे का अलग अलग मॉर्फोलॉजी होता है, अलग अलग शेप होता है। तो उसको हमको देखना है तो वो हम लोग क्या करेंगे, उसी टाइम स्टेन यूज़ करेंगे। स्टेन यूज़ करने के बाद क्या होता है ना, जो हमारा सेल्स होता है वो सेल्स को एक कलर देता है। कलर देने के बाद हमको इजीली हम लोग उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट देखो, स्टेनिंग इज एसेंशियल फॉर द माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड सेल। कोई भी चीज़ को हम लोग जो माइक्रोस्कोप में देखेंगे कि जैसे कि तुम्हारा ब्लड जो कि मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है, तो इसके लिए स्टेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एसेंशियल होता है। देन हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन, डिफ्रेंसिएशन एंड मॉर्फोलॉजी स्टडी। किसी को आइडेंटिफाई करना या डिफ्रेंशिएट करना या मॉर्फोलॉजी को देखने के लिए हमारा स्टेन बहुत हेल्प करता है। ठीक है, यूज टू डायग्नोसिस ऑफ एनीमिया। फॉर एग्जांपल एनीमिया हो गया, इन्फेक्शन, ल्यूकेमिया मतलब WBC, तुम्हारा RBC को उसका मॉर्फोलॉजी देखने के लिए, इन्फेक्शन मतलब कोई पैरासिटिकल इन्फेक्शन हो गया या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म देखने के लिए हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं? स्टेन। ठीक है, ये तुम्हारा इंट्रोडक्शन पार्ट था। क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेन, कितना टाइप का स्टेन होता है देखो। पहला तुम्हारा रोमानस का स्टेन जो कि हमारे हेमाटोलॉजी लैब में यूज़ करते हैं। देन सुप्रावाइटल भी हेमाटोलॉजी लैब में यूज़ करते हैं। देन स्पेशल स्टेन जो कि हमारा मेनली हिस्टोपैथोलॉजी और तुम्हारा साइटोपैथोलॉजी लैब में। देन साइटोकेमिकल एंड तुम्हारा फ्लोरोसेंट। ये हो गया तुम्हारा टाइप्स ऑफ स्टेन और क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेन। तो पहला देखो तुम्हारा रोमानस का स्टेन जो कि मोस्ट कॉमनली यूज होता है। रोमानस का स्टेन है द ग्रुप ऑफ स्टेन मेड फ्रॉम ए मिक्सचर ऑफ यूसिन एंड मिथिलिन ब्लू। तो रोमानस का स्टेन के अंदर कितना डाई होता है, कितने कलर होता है? एक तुम्हारा एसिडिक डाई और एक तुम्हारा बेसिक डाई। तो यहाँ पे एसिडिक डाई कौन है? यूसिन, एंड बेसिक डाई कौन है? मिथिलिन ब्लू। यहाँ पे एक चीज़ बता रही हूँ, जो स्टेनिंग होता है, स्टेनिंग का एक प्रिंसिपल होता है। स्टेनिंग का जो प्रिंसिपल होता है वो प्रिंसिपल क्या होता है ना, जो स्टेन के अंदर एसिडिक डाई एंड बेसिक डाई दोनों है, तो जो एसिडिक डाई होता है वो हमेशा बेसिक पार्ट को स्टेन करता है एंड जो बेसिक डाई होता है वो हमेशा एसिडिक पार्ट को स्टेन करता है। ये तुम्हारा है स्टेनिंग का प्रिंसिपल। देन दे आर मेनली यूज फॉर द ब्लड स्मीयर स्टेनिंग। हम लोग जो पिछले वीडियो में पढ़े थे कि ब्लड का जो स्मीयर होता है थिक एंड थिन, तो वो स्मीयर को माइक्रोस्कोपी व्यू करने के लिए हमको क्या चाहिए? स्टेनिंग। विदाउट स्टेनिंग हम लोग कौन से सेल उसको हम लोग को आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है। देन ये जो रोमानस का होता है वो ओवरऑल होता है। रोमानस का स्टेन के अंदर बहुत सारे अलग अलग टाइप का स्टेन होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम्हारा लेसमैन स्टेन, ये भी हमारा स्मीयर में हम लोग पढ़े थे। तो लेसमैन स्टेन जो कि मोस्ट कॉमनली यूज है रूटीन हेमाटोलॉजी एंड इट्स क्विक एंड सिंपल मेथड, बहुत जल्दी भी हो जाता है एंड सिंपल मेथड होता है, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता है। देन गुड फॉर द पेरिफेरल ब्लड स्मीयर एग्जामिनेशन, जो ब्लड स्मीयर हम लोग एग्जामिन करते हैं उसके लिए वो बहुत सूटेबल होता है। ठीक है, देन देखो लेसमैन हो गया। उसके बाद तुम्हारा जेम्सा स्टेन जो कि प्रोवाइड एक्सेलेंट न्यूक्लियर डिटेल्स यूज्ड फॉर द डिटेक्टिंग ब्लड पैरासाइट। हम लोग वो ब्लड स्मीयर भी हम लोग उसको डिस्कशन किए थे कि हम जो थीन स्मीयर करते हैं उसके लिए हम लोग लेसमैन स्टेन यूज़ करते हैं एंड जो थिक करते हैं, थिक के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? हमारा जेम्सा स्टेन जो कि मलेरिया पैरासाइट या तुम्हारा जैसे कि माइक्रोफाइलेरिया और पैरासाइट देखने के लिए जेम्सा स्टेन सूटेबल होता है। उसके बाद तुम्हारा राइट स्टेन जो कि कॉमनली यूज इन ऑटोमेटेड लैब्स, गुड फॉर द डिफ्रेंशिएटिंग WBC। डिफ्रेंशिएट WBC मतलब वो जो हमारा WBC का 4-5 टाइप का सेल्स होता है उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए वो हेल्प करता है देखने में। देन MGG मेग रूनल स्टेन, वो एक स्टेन होता है जो कि तुम्हारा MGG स्टेन जो कि बहुत सारे सेल्स को मॉर्फोलॉजी देखने के लिए बहुत बेटर होता है। तो वो जेम्सा स्टेन में तुम्हारा MGG स्टेन प्लस जेम्सा स्टेन दोनों यूज़ होता है मेग रूनल स्टेन में। ठीक है, तो ये जो तुम्हारा इतना 4 टाइप का स्टेन हो गया वो तुम्हारा हेमाटोलॉजी या साइटोलॉजी लैब में जो यूज़ करते हैं। हम लोग जब कोई प्रोसीजर पढ़ेंगे तो उसमें एक्सप्लेनेशन करके हम लोग थोड़ा सा डिटेल्स में पढ़ेंगे कि कैसा स्टेन करते हैं, स्टेनिंग का प्रोसीजर क्या होता है। यहाँ पे हम लोग सिर्फ क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ स्टेन, कितना टाइप का स्टेन होता है। ठीक है, देन तुम्हारा देखो सुप्रावाइटल स्टेन। सुप्रावाइटल स्टेन में क्या होता है? सुप्रावाइटल स्टेन में क्या होता है? स्टेन लिविंग सेल विदाउट फिक्सेशन, क्योंकि सारे स्टेन के पास एबिलिटी नहीं होता है कि वो लिविंग सेल को स्टेन कर सकता है। तो यहाँ पे जो सुप्रावाइटल स्टेन हम लोग यूज़ करते हैं वो क्या करता है? सेल्स के अंदर कोई लिविंग सेल्स होता है उसको वो स्टेन करता है, जो कि इसका बहुत मतलब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एग्जाम्पल जैसे कि तुम्हारा न्यू मिथिलिन ब्लू हो गया, ब्रिलियंट प्रेसली ब्लू हो गया, वो दोनों को मिलकर क्या होता है? सुप्रावाइटल स्टेन। इसका यूजेस क्या होता है? रेटिकुलोसाइट काउंट। बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आया है कि रेटिकुलोसाइट काउंट जो हम लोग करते हैं तो उसको माइक्रोस्कोपी करने के लिए हम लोग कौन से स्टेन यूज़ करते हैं? तो वो स्टेन क्या होता है? हमारा सुप्रावाइटल स्टेन। न्यू मिथिलिन ब्लू, ब्रिलियंट प्रेसली ब्लू, जो भी ऑप्शन में होगा तुम उसको राइट करना।
देन तुम्हारा हेंज बॉडीज़ क्या होता है, हाँ रेटिकुलोसाइट क्या है तुम्हारा इमेच्योर आरबीसी, एंड हेंज बॉडीज़ क्या होता है डीनेचुर हेमोग्लोबिन, उसको डिटेक्शन करने के लिए हम लोग कौन सा स्टेन यूज़ कर देंगे, सुप्रावाइटल स्टेन, आइदर न्यूमेथिलम ब्लू नहीं तो तुम्हारा ब्रिलियंट ग्रेसली ब्लू। वो तुम्हारा स्टेनिंग होने के बाद भी क्या कलर आता है, तुम्हारा ब्लू कलर आता है, ठीक है। देन तुम्हारा स्पेशल स्टेन का मतलब क्या होता है कि यूज फॉर द स्पेसिफिक सब्सटेंसेस इन सेल में कुछ सब्सटेंसेस होता है जो कि स्पेसिफिक उसको ही डिटेक्ट उसको स्टेन करने के लिए हम लोग स्पेशल स्टेन को यूज़ करते हैं। जैसे कि तुम्हारा पहला देखो पर्ल्स प्रूसियन ब्लू, जो कि तुम्हारा सेल के अंदर जो आयरन पार्ट होता है उसको स्टेन करने के लिए हम लोग कौन सा स्टेन यूज़ करेंगे, पर्ल्स प्रूसियन ब्लू। देन लिपिड्स को देखने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, सुडन ब्लैक बी, ये तुम्हारा स्पेशल स्टेन। ऐसा नहीं कि सुडन ब्लैक बी को हम लोग और किसी को देखने के लिए यूज़ कर सकते हैं, नहीं, हम लोग लिपिड को देखना है तो हम लोग क्या यूज़ करेंगे, सुडन ब्लैक बी, ये स्पेसिफिक होता है। देन तुम्हारा ग्लाइकोजेन को देखने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, पास से, पीरियोडिक एसिड से। देन रेटिकुलेन, ATMTP सुने होंगे जो तुम्हारे हिस्टोपैथोलॉजी लैब में यूज़ करते हैं। तो रेटिकुलेन स्टेन क्या होता है, रेटिकुलेन फाइबर को देखने के लिए, ठीक है, जो कि तुम्हारा टाइप 3 कोलेजन है। मेसेंट्राइकम उसको एक्टिव बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, एंड MT मेसेंट्राइकम MT, उसको क्यों हम लोग यूज़ करेंगे, डिफ्रेंशिएटेड कोलेजन फ्रॉम मसल फाइबर को देखने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, MT। रेटिकुलेन फाइबर को देखने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, रेटिकुलेन, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा स्पेशल स्टेन। उसके बाद देखो साइटोकेमिकल स्टेन, जो कि तुम्हारा बहुत कम होता है, यूज टू ल्यूकेमिया डायग्नोसिस। ल्यूकेमिया के बहुत सारे टाइप्स होता है, ठीक है। तो ये जो ल्यूकेमिया को डायग्नोसिस करने के लिए एक स्पेसिफिक स्टेन होता है, जो कि तुम्हारा देखो माइलो पेरोक्सिडेज, MPO शॉर्ट फॉर्म में, अल्कालाइन फॉस्फेटेज, देन एस्टरेज स्टेन, उसको याद रखना शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट तुम्हारा फ्लोरोसेंस स्टेन, जो कि यूज्ड विथ फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप। हमारे पास बहुत सारा टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप होता है, तो एक फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप होता है। तो फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोप को हमको डिटेक्शन करना है या माइक्रोस्कोपी करना है, तो उसी टाइम हम लोग क्या यूज़ करेंगे, सिर्फ फ्लोरोसेंट स्टेन ही यूज़ करेंगे, जो कि हमको बहुत कॉन्ट्रास्ट अच्छे से विजिबल होगा। एग्जाम्पल देखो, फ्लोरोसेंट स्टेन का एग्जाम्पल है तुम्हारा एक्रिडाइन ऑरेंज। कौन सा स्टेन है, एक्रिडाइन ऑरेंज। यूज़ क्यों किस लिए हम लोग करते हैं, जैसे कि कोई डिटेक्शन ऑफ पैरासाइट जो कि नॉर्मल माइक्रोस्कोप में हमको दिखाई नहीं दे रहा है, या तुम्हारा DNA RNA स्टडी करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, फ्लोरोसेंट स्टेन, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा टाइप्स ऑफ स्टेन। उसका कंक्लूजन देखो, स्टेनिंग इज ए की टेक्निक इन हेमाटोलॉजिकल लैब। स्टेनिंग हम लोग यूज़ नहीं करते तो हम अच्छे से उसको माइक्रोस्कोपी नहीं कर सकते, मतलब अच्छे से हम आइडेंटिफाई करना हम थोड़ा सा मुश्किल होता है। देन हेल्प्स इन एक्यूरेट डायग्नोसिस ऑफ ब्लड डिसऑर्डर। कोई भी ब्लड डिसऑर्डर हमको एक्यूरेट एंड ईजिली हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा था टाइप्स ऑफ स्टेन। किसी और एक वीडियो में मैं उसका प्रोसीजर भी लाऊंगी कि हम लोग कैसे स्टेनिंग करते हैं। तो आजकल हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। एंड इसका नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी। एंड तुमको और भी कोई टॉपिक चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करना। थैंक यू।